मेटल्स में जितने भी तरह के कोरोजन होते हैं उन सभी कोरोजन्स के टाइप को डिफाइन करने के लिए दो तरह की थियरीज हैं जो कि इन सभी टाइप को डिस्क्राइब कर सकती हैं, जिन थियरी की हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेटल्स में कोरोजन कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहला थियरी है जिसे हम कहते हैं केमिकल थियरी। केमिकल थियरी, या इसका एक दूसरा नाम भी है ड्राई थियरी। ड्राई थियरी। सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी। जिसे हम वेट थियरी भी कहते हैं। अब जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये जो केमिकल थियरी है ये तब अप्लाई किया जाता है जबकि वाटर इन्वॉल्व ना हो जिन कोरोजन के केसेस में। जब भी कोरोजन के केसेस में वाटर इन्वॉल्व होता है तब हम कहते हैं उसे वेट वेट थियरी। यहाँ पर केमिकल और कोरोजन केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी से जो में जो डिफरेंस है वो ये है कि केमिकल के केस में केवल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व किए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी के केस में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो रहा है, उसके साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर इन्वॉल्व है कोरोजन के केस में तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी। और केवल नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व होते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल थियरी। आइए पहला केस लेते हैं जो है केमिकल कोरोजन। केमिकल कोरोजन के केस में या केमिकल थियरी जिसे हम कहते हैं केमिकल थियरी की हेल्प से कोरोजन को एक्सप्लेन करना, इसमें हम क्या लेते हैं कि ये जो है ये इस केस में डायरेक्ट अटैक इन्वॉल्व होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेज हैं, चाहे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हेलोजेंस हैं, और बहुत सारी गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। और वो जो गैसेज हैं वो डायरेक्टली अटैक करती हैं किस पे? मेटल सरफेस पे। तो इस तरह के केस में जिसमें कि नॉर्मली हम मॉइस्चर का इन्वॉल्वमेंट नहीं मानते हैं, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेज जो प्रेजेंट हैं वो डायरेक्टली अटैक कर रही हैं मेटल पे। तो ये जो कोरोजन होगा, तो इन तरह की कोरोजन को समझाने के लिए जो थियरी है वो है केमिकल थियरी, जिसमें कि केवल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो सबसे मेजर जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है केमिकल अटैक में मेटल पे, वो है आपका ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन अटैक करता है मेटल पे, और ये मेटल पे अटैक करके मेटल प्लस ऑक्सीजन, और ये बना लेता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन है ये इनिशिएट होता है कैसे? ये मेटल, ये आयनाइज हुआ N प्लस प्लस Ne माइनस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन ने, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया और वो किस में कन्वर्ट हो गए? ऑक्साइड में। तो ये जो ऑक्साइड और ये मेटल कैटायन ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड। और नॉर्मली होता क्या है, कोई भी मेटल अगर एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पर नॉर्मली आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक पतली सी लेयर अपने आप बन जाती है, ऑक्साइड लेयर। और वो ऑक्साइड लेयर क्यों बनती है? इसी रिएक्शन के थ्रू। तो ये आपकी मेटल ऑक्साइड लेयर बन गई। तो ये जो ऑक्साइड लेयर है ये हमेशा मेटल के ऊपर पाया जाता है, ऑक्साइड लेयर। और इसके बनने का जो एकमात्र रीजन है वो है कि मेटल में, मेटल की जो पॉजिटिव होने की जो टेंडेंसी, पॉजिटिविटी है, वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ऑक्सीजन ने अटैक किया और उससे ऑक्साइड बना और मेटल कैटायन और ये ऑक्साइड आयन दोनों मिलकर मेटल ऑक्साइड लेयर बना लिए। अभी तक हमने देखा कि मेटल की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है और उन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, और वो मेटल कैटायन और मेटल ये जो ऑक्साइड आयन है ये दोनों मिलके मेटल ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। अब ये जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है
मेटल के ऊपर जो नॉर्मली बन जाती है जैसे ही मेटल एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो लेयर का जो प्रॉपर्टी होगा वो डिसाइड करेगा कि फर्दर कोरोजन उसका होगा या नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला केस हम ले सकते हैं कि अगर ये जो लेयर इज स्टेबल, ये जो लेयर बनी हुई है वो लेयर स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि ये मेटल